विभिन्न मांगों के संबंध में संविदा आयुर्वेदिक संयुक्त कर्मचारी संगठन द्वारा प्रदर्शन जारी है। 3 दिन बीत जाने पर भी राज्य सरकार के आला अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है, तो धरने पर बैठे कई संविदा कर्मचारियों की स्थिति अस्पताल में भर्ती होने लायक हो गई है। 3 दिन से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मांगों की अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों में काफी रोष है और राज्य स्तर पर मांगे न माने जाने पर उन्होंने दिल्ली कूच करने की भी चेतावनी दी है। 5 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं। अभी जो 6 लोग बैठे थे अनशन पे, उसमें से 2 अनशनकारी बेहोश हो गए हैं। परियोजना निदेशक अभी बात करने के लिए नहीं आ रहे। हमारा ये है, पहली मांग ये है, पदों की संख्या कम ना की जाए। 184 कार्यरत थे और 99 कर दिए हैं उन्होंने। दूसरी ये है, हमें हमारे पूरे आयुष विंग को एलोपैथी के अधीन कर दिया गया है, सीएमओ के अधीन। यहाँ प्रदेश स्तरीय पद था, ये इन्होंने लेके जिले स्तर का बना दिया गया। अपने चिकित्सा अधिकारियों की ये नियुक्ति प्रदेश स्तर पे करते हैं, हमारे नियुक्तियां ये जिले स्तर पे दे रहे हैं सीएमओ को। इसका क्या मतलब है? हमारा अधिकारी हमारी नियुक्तियां करने के लिए सक्षम नहीं है तो ये 3 निदेशालय क्यों बना रखे हैं? एक ही निदेशालय बना दीजिए आप। और भी आगे आंदोलन बढ़ाएंगे, हम सड़कों पे उतर जाएंगे, मंत्री के घर में धरना देंगे। इनकी मुख्य मांगे हैं NRHM के अंतर्गत आयुष विंग में कार्यरत सभी आयुर्वेदिक कर्मचारियों को उनके मूल विभाग आयुष के अंतर्गत रखा जाए और इन कर्मचारियों के 186 पद जिनको घटाकर 99 कर दिया गया है, उन पर पदों की संख्या पहले की तरह 186 ही रखी जाए और साथ ही NRHM के अंतर्गत कार्यरत किसी भी संविदा आयुर्वेदिक कर्मचारी को नौकरी से बाहर न किया जाए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इनकी मांगे सुन ली गई हैं और जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने संविदा आयुर्वेदिक संयुक्त कर्मचारी संगठन से नाराजगी जताते हुए उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के प्रदर्शन राज्य हित में नहीं है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है और उनको मैंने पहले भी बता दिया था। उनसे मैंने ये भी बताया था कि आपको एक बार पहले मिलना चाहिए था, और क्योंकि हम लोग पहले ही उस पर कार्रवाई को काफ़ी आगे तक बढ़ा चुके हैं, स्वाभाविक रूप से उनको इंतजार करना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था। शायद उन्होंने धैर्य का अनुपालन करने में पाया। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि शायद वो महसूस करेंगे, क्योंकि हर शासनादेश जारी होने में कुछ वक्त लगता है और हम लोग उस दिशा में प्रयास करते हैं। देहरादून से शंखनाथ टुडे के लिए कैमरा पर्सन सागर के साथ त्रिजना पवार की रिपोर्ट।